everyone, welcome back to the channel. Myself Chirag Gautam. I'm 24 years old and these are my profiles. Today I'm starting the vlog on the bike. I don't know इंट्रोडक्शन ठीक से आया है या नहीं, वापस निकालना पड़ेगा या नहीं. I applied my mic here, camera is set, रास्ता खाली है. अब कहाँ जा रहा हूँ वो मैं सिग्नल पे रुक के बताता हूँ. इन केस आई डोंट नो द ऑडियो क्वालिटी विद द विंड नॉइज कमिंग, तो वो मैं सिग्नल विग्नल पे या कहीं पे तो रुक के फिर इन्फॉर्म करता हूँ. टिल देन एंजॉय द व्यू एंड कम अलोंग. About to reach shortly. Almost वर्सोवा पहुंच गया. वर्सोवा में क्या काम है वो बताता हूँ. पेशेंस. बड़े काम के लिए जा रहा हूँ, आशीर्वाद दो. गाड़ी को भी दो. थैंक यू. पार्किंग इधर चलेगा? साइड में लगाओ, साइड में उधर लगाओ, आगे लगाओ. कहाँ पे? यहाँ पे? वहाँ पे लगा दो साइड में. शॉपिंग चालू है. ठीक है. इधर साइड से लगा सकते हो, लगाओ. हाँ चलेगा. अपना ओपन ऑडिशन चालू नहीं हुआ? चालू है. चालू है ना? Yeah, so good evening again, welcome back to the channel. Myself Chirag Gautam, I'm 24 years old and these are my profiles. In case अगर मैंने तब शूट किया और आवाज़ नहीं आई होगी तो right now I have come at Versova near आराम नगर and those who know it, जिनको पता है जिनको नहीं पता है उनके लिए है कि मैंने थिएटर किया हुआ है. तो मैंने मेरा जो थिएटर का कोर्स किया था वो यहीं पे से किया था, जहाँ पे मैंने अभी बाइक लगाई है ना, वो एग्जैक्ट स्पॉट है जहाँ पे मैंने मेरे थिएटर का कोर्स किया था. और आज वहाँ पे ओपन ऑडिशंस है. तो दिस इज़ माय वेरी फर्स्ट ओपन ऑडिशन जिसके लिए मैं आज आया हूँ. तो टाइमिंग वॉज 3 to 7
मुझे आते आते मैं निकला ही 3:30 के बाद था एंड एक आध घंटे में पहुंच गया हूँ. राइट नाउ इट इज़ 5:20. तो नेक्स्ट 10 मिनट्स में आई विल बी प्रेपिंग माई सेल्फ. मुझे जो बोलना है मैं खुद प्रिपेयर करके आया हूँ. इफ़ इन केस मैं रिकॉर्ड कर पाया अंदर मेरा ये मोनोलॉग, तो आई विल बी पुटिंग इट एट द एंड ऑफ दिस व्लॉग. अगर हो पाया तो नो प्रोमिसेस बाकी. सो जस्ट गिव मी 10 मिनट्स. 10 मिनट्स में आई विल बी प्रेपिंग एंड उसके बाद फटाक से मेरा ऑडिशन दे के देन आगे देखते हैं. ईदर आई विल स्टे और एल्स रोम अराउंड, या फिर मैं वापस निकल जाऊँगा ट्रैफिक से पहले. तो लेट्स गो एंड गेट योर ऑडिशन प्रिपिंग. बाय. सो अ वेरी फनी थिंग हैपेंड. बाय द टाइम मैं बाहर प्रेप कर रहा था, दो ऑडिशन वाले दे लेफ्ट. तो मेरा ऑडिशन उनके पास नहीं हो पाया, बट लकीली आई कॉन्टैक्टेड माई सर एंड ही शेयर्ड द कॉन्टैक्ट नंबर्स जिस पे मैं ऑनलाइन अपना ऑडिशन भेज सकता हूँ. एंड बाय द वे दिस इज़ द रूम. आई डोंट नो इफ़ यू आर एबल टू सी, उन्होंने लाइट्स बंद कर दिया है, बट दिस इज़ द रूम वेयर आई हैव लर्नड माई थिएटर स्किल्स. सो मैंने पिछले 1-1.5-2 घंटे से आई वॉज यूटिलाइजिंग दिस स्पेस लाइट्स ऑन करके. आई गॉट माई ऑडिशन शॉट, आई गॉट माई इंट्रोडक्शन शॉट, आई गॉट माई फोटो शॉट एंड अभी आई एम वेरी हंग्री. तो आई विल बी ईटिंग दिस. मैं ये लेके आया था मॉर्निंग में. आई हैव वेंट टू माई जिम से घर आके रेडी होके डायरेक्टली आई लेफ्ट. मैंने कुछ नहीं खाया. दैन आई वॉज थिंकिंग लाइन होगा तो आई विल ईट दिस इन द लाइन, बट अभी फाइनली आई विल सिट आउटसाइड एंड ईट एंड देन आई विल प्रोबेबली लीव. एंड वंस अगेन दिस इज़ द प्लेस. Let me try raising my brightness. So in case if it is visible, this is the stage and वहाँ पे curtains and everything. And this is the place where the audience comes and sits. So my family has been here once for the one play that I've shot here. Nostalgic feeling. Going back. Bye. Time to go. Chalo. Time to leave, and this is the place where I used to hang out with my batchmates. Right. Now. Yeah, nice meeting you Take again. care. Bye bye. Yeah. So he was the owner of this cafe now. मेरे टाइम पे कोई और थे. And अभी everything is done. Time to take my bike back home. A quick check. Bike ठीक है. Everything is fine. Yeah, seems fine. चलो. Let me mount all my accessories and then I leave. So I'm all set to leave. बाइक पे भी सब कैमराज एंड एवरीथिंग इज़ माउंटेड. सो नाउ बिफोर आई लीव लेट मी क्विकली शेयर अ स्मॉल एक्सपीरियंस ऑफ मी. जब मैं यहाँ पे सीख रहा था तो आई नेवर मेड मच फ्रेंड्स. हार्डली आई मेड 1 or 2 friends that I'm still connected with. The faculty members that I'm good with, बस उन्हीं के साथ टच में हूँ. उसके अलावा मेरे बैचमेट में से इतने कोई मेरे दोस्त कभी बने नहीं. एंड जो मैंने प्ले यहाँ पे किया था उस प्ले में भी जो लोग थे दे वर ऑल लाइक कलीग्स, फ्रेंड्स नहीं थे. तो आई ऑलवेज यूज टू बी अलोन. मतलब मेरा प्ले प्रैक्टिसेस एवरी नाइट होता था. तो एवरी नाइट आई यूज टू कम लेट नाइट तक एंड देन आई यूज टू टेक द लास्ट मेट्रो. एक बार ऐसा था कि रात को आए थे और सिंस द डेट वॉज नियरिंग तो हम लोग ने फुल नाइट प्रैक्टिस किया था. 3-4 बजे फिर हमारे सर हमें लेके गए थे. वी हैड इडली मेदू वड़ा ये सब ब्रेकफास्ट करके आके यहीं पे रेस्ट करके फिर सुबह फर्स्ट मेट्रो पकड़ी थी मैंने 5 बजे की. तो आई नेवर हैड मच ऑफ द फ्रेंड्स इन दैट प्ले इधर. एंड वो सब अपनी अपनी बाइक्स लेके आते थे या स्कूटीज़ लेके आते थे, घूमते थे, मस्ती करते थे और मैं अकेला बैठा रहता था. मेरा ऐसा कुछ खास बॉन्ड किसी के साथ था नहीं. सो आफ्टर ऑलमोस्ट 2 years आई गेस, हाँ ऑलमोस्ट 2 years के बाद कमिंग बैक हियर ब्रिंगिंग माई अचीवमेंट दिस माई निंजा 650, मीटिंग न्यू पीपल. और इस बार तो बाइक देख के भी बहुत सारे लोग अप्रोच करते ही है विद दैट इंटरेस्ट. तो फिर उनको मिल के एंड देन नाउ लाइक व्हेन आई लुक बैक तो आई फील लाइक कि दोस वर द डेज. मतलब तब नहीं था, आई यूज्ड टू डू इट, बट टुडे आई एम हैविंग दिस.
तो फाइनली स्लोली स्टेडीली प्रोग्रेसिंग। तो ये बस मेरे दिमाग में सुबह से चल रहा था कि दिस इज़ द सेम प्लेस वेयर आई वॉज एक्चुअली अ वीकेंड बैच में था। मैं वीकेंड के बैच में आई यूज टू कम ऑन सैटरडेज एंड संडेज, मॉर्निंग वाला बैच। तो मैं ट्रेन्स लेके, मेट्रोज़ लेके, ऑटो लेके यहाँ आता था एंड देन अगेन सेम रूटीन से वापस जाता था। एंड तभी भी मेरा प्लान तो था ही बाइक का, बट इट वॉज ऑलवेज लाइक हाँ someday. सो नाउ कमिंग एट दोज प्लेसेस where you dreamed of things, you did not have them but you just dreamt about them and you had your own kind of struggles. तो उस पे bringing your dreams feels good. तो मुझे बहुत एक अंदर से ना सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, अचीवमेंट, accomplishment ऐसा कुछ फील हो रहा है. I don't know if you guys can relate or not, but I just felt so that is what I'm sharing. बाकी तो many more things to come, many more things to happen. और अभी निकलने की तैयारी की जाए. So I reached around at 5:14 and right now it is 7:49. अभी निकल रहा हूँ मैं. Yes, I got it. कुछ भी गिरा तो नहीं है. चलो, all set. Time to head back home. And I'll be going home with this happy feeling that I'm still having inside me. Once there was days when I was dreaming about things. I was dreaming about coming here on my bike someday. And today here I am. I could not meet my faculty members. नहीं मिले, वो लोग मेरे पहले ही चले गए. पर वापस किसी दिन कभी आना हुआ तब मिला जाएगा. So for now, ready? Set, and off we go. ये सब रास्तों में हम लोग एक्सरसाइजेस करते थे. तभी तो ऐसा कंक्रीट रोड था नहीं, अभी बना है. तो हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से हम लोग यहाँ राइट में देयर इज दिस few cafes where I used to sit with a single friend of mine जो मेरे साथ हर चीज़ में हुआ करती थी. मतलब हम लोग एक दूसरे के साथ नोट शेयर करते थे. और मैं एट टाइम्स जब सिलेक्ट करना होता था who will you perform an activity with, तो मैं उसको सिलेक्ट करता था बिकॉज आई वॉज कम्फर्टेबल विद हर. तो हम लोग यहाँ पे बीच पे घूमना, कैफ़े में मिलना. हम लोग बीच में एक बार मिले भी थे. वापस whenever she is here तो I'll meet her. तो ये सब कैफ़े वैफे, बीचेस एंड एवरीथिंग देख के like I'm feeling that nostalgia. I used to come here years back and finally I'm back here watching things. And don't worry, मैं रोने में नहीं वाला. बस ऐसे ही some thoughts ongoing in my head since morning. मैं आया 1 घंटे में था. मुझे जाने के लिए वैसे भी इट इज़ शोइंग 1 hour and 30 minutes का रास्ता. मतलब राउंड ट्रिप होती 1 hour 26 minutes. होपफुली थोड़ी देर में फ्री रोड या हाईवे फ्लोरिस्ट का शॉप है. तो मेरे बैच मेंबर्स को एक बार असाइनमेंट में वी हैड टू क्रिएट अ शॉर्ट फिल्म. तो वो हम 4 लोगों ने क्रिएट की थी. और ये सब फ्लोरिस्ट का जो शॉप है ना, यहाँ पे भी शॉट.
टनल्स में देयर वाज नो विजिबिलिटी, तो ड्यू टू हैबिट मैं टनल में अपर स्टार्ट कर रहा था, फिर मेरे को कुछ दिख नहीं रहा था। लेटर ऑन आई रियलाइज़ कि मैं सनग्लासेस पहन के चला रहा हूँ, इसके लिए मुझे कुछ नहीं दिख रहा है टनल में, और मैं उसके लिए अपर ऑन कर करके देखने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी जस्ट वो टनल गया तो आई जस्ट रिकलेक्टेड कि ऐसे ऐसे हो रहा था मेरे साथ पहले। सो गाइज आई एम ब्लॉगिंग दिस आफ्टर 2 आवर्स। घर आके 2 घंटा हो गया है मेरे को, और मुझे पानी पीने के बाद आई वॉज सेग्रीगेटिंग ऑल माई स्टफ्स, माइक और सब कैमरा वैमरा उसका माउंट डिसमाउंट कर रहा था। तब मेरे को मालूम पड़ा कि माइक का जो मैग्नेटिक क्लिप है ये वाला, दिस वॉज नॉट ऑन द माइक, एंड आई गॉट थोड़ा वरिड कि ये गिरी तो गिरी किधर, बिकॉज एंटायर टाइम आई वॉज फोकस। और लकीली मैंने ये क्लिप के बेसिस पे माइक नहीं लगाया था, बिकॉज बाइक पे जाना था, मैंने क्लिप ऑन किया था इसको। तो मैं इसको लेके कब से पिछले 1-1.5 घंटे से रास्ते पे घूम रहा हूँ टॉर्च लगा के, थिंकिंग कि ये कहीं ना कहीं गिरी होगी, बिकॉज ये चेन पे लग रही थी। तो एक बार मैंने चेन निकाल के अंदर डाली थी, तो उसमें कुछ स्नैप आउट हो गया रहेगा या कुछ, तो मैं कब से इसको ढूंढ रहा था, तो ये चेन पे मिली नहीं। आने के बाद मैंने ना एक बार माइक अभी जस्ट माइक चेन पे लगा के देखा तो ये नहीं चिपका, क्योंकि आने के टाइम वाइल आई वॉज ऑन माई वे होम तभी भी एक बार चिपका था। तो लाइक अगर तभी उससे पहले गिर गया तो चेन नहीं चिपकता। तो मैं ढूंढ रहा था, और बीच में मेरे को एक बार क्लिक हुआ कि एक बार हेलमेट का भी कुछ तो चिपका था, तो मैंने हेलमेट पे ढूंढा और ये मेरे को हेलमेट पे से मिला है। पिछले 1-1.5 घंटे से मैं रास्ते में घूम रहा था, एंड आई वॉज इवन प्लानिंग कि डिनर के बाद बाइक लेके वापस थोड़ा सा स्ट्रीट्स पे लाइट के साथ ढूंढूँ एक आगे का स्ट्रीट जहाँ तक मैं जा सकता हूँ, नॉट आई वोंट क्रॉस, आई वोंट गो एकदम बाहर, बट जहाँ तक लाइक 10 मिनट्स 15 मिनट्स का डिस्टेंस है वहाँ तक मैं जाके देखूँ। लेट मी क्विकली शो यू कि ये मेरे को मिला किधर से। सो दिस इज़ माई हेलमेट का ये जो बकल है, इस बकल पे राइट नाउ मैंने ऐसे ही सोचा था कि इस पे चेक करता हूँ, तो ये भाई साहब इस बकल पे ऐसे चिपक के आराम से बैठे, और इनको ढूंढते ढूंढते सोचते सोचते ये मैं पागलों के जैसे रास्ते में भटक रहा हूँ। बीच में ऑलमोस्ट आई हैड टू आस्क का स्कूटी वाला कि भाई सॉरी आप आगे पीछे से जाओ, मैं ढूंढ रहा हूँ कुछ। इतना इसने मेरे को परेशान किया है ये इतनी सी क्लिप ने। तो पूरा रास्ता ये सोच सोच के आ रहा था कि थैंक गॉड मैंने माइक को मैग्नेट के साथ नहीं लगाया था, आई डिड अ क्लिप ऑन, क्योंकि अगर इसके साथ लगा के अगर ये गिर गया है और ये कहीं गिर जाता तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान होता। तो वो सोच के आई वॉज एंटायर वे जब मैं ढूंढ रहा था मैं बता था कि थैंक गॉड मैंने ये नहीं लगा। और मेरी मम्मी हमेशा बोलते हैं कि अगर किसी चीज़ पे तुम पूरा ऐसा मेहनत से अपना पैसा डालो तो वो कहीं नहीं जाता, वो मिलता है। तो मैं कब से वो सोच के बोला रास्ते में कहीं तो चमकेगा, ये चमके एटलीस्ट ये शेप चमके, कुछ तो चमके, मिलेगा। एंड जो मेरी मम्मी बोलते हैं वो राइट प्रूफ हुआ, ये कहीं नहीं गया, ये मेरे घर पे ही था, ये मुझे मिल भी गया। तो मेरा बिकॉज मैं रास्ते में सोचा था कि अब मुझे उसी का मैग्नेट यूज़ करना पड़ेगा, इस वाले को सिर्फ क्लिप करके यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ये ओरिजिनल था, मस्त पूरा DJI का ब्रांडिंग वैंडिंग के साथ आया एज यू कैन सी। तो आई वॉज एंटायर वे आई वॉज थिंकिंग कि गया, बट मम्मी बोलते जाता नहीं है, तो मम्मी नहीं गया, मम्मी बराबर बोलती है। सो या विद दैट सेट आई विल बी एंडिंग once again. Thank you God for this. Thank you so much for watching the vlog. Do like, share, subscribe and follow for more. अभी तो लेट हो गया है इसके चक्कर में, तो मैं डिनर करके सुबह मेरा इंट्रोडक्शन और ऑडिशन सब भेज दूंगा। अपलोड करूंगा कि नहीं वो मुझे पता नहीं है, बट इंट्रोडक्शन ऑडिशन फ़ोटो सब मैंने प्रॉपरली शूट कर दिया है। अभी लेट हो गया तो सुबह आई विल बी शेयरिंग इट। थैंक यू, गुड नाइट एंड बाय बाय। प्लीज़ अपनी क्लिप का ध्यान रखिए, ये मैग्नेट कहीं भी चिपकता है, और मैं ये तक सोच रहा था कि ये मैग्नेट अगर गिरा तो पूरी की पूरी गाड़ी की जो टैंक है उस पर कहीं ना कहीं चिपक जाता है, ये गया तो गया किधर। ओके, तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ दिस मैग्नेट। बाय बाय। हियर्स माय ऑडिशन।
और भाई छोटे भाई का ग्रेजुएशन हो गया, आगे क्या प्लान है? जॉब? अबे साले अपनी हालत कम खराब की तो तू उसकी भी खराब करने चला। जॉब में प्रॉब्लम क्या है? अबे जॉब ही प्रॉब्लम है। लास्ट प्रमोशन 2 साल पहले, पैकेज 3 LPA, उससे पहले 2.5 LPA, पूरे 50,000 बढ़ गए है ना। अबे जाहिल कभी सैलरी स्लिप पड़ी है? वहाँ पे एक साइड में तुझे अर्निंग्स के नाम पे नेशनल वेजेस, हाउस रेंट अलाउंस गिनवाते हैं, वही उसके ठीक बगल में डिडक्शन सुना के तेरे कपड़े फाड़ देते हैं। प्रोविडेंट फंड, जिसको तू जवानी में तो हाथ लगाने से रहा, ESIC, एम्प्लॉय इंश्योरेंस, बीमार होने पे सिक लीव तो तेरे को देने से रहे, पर कवरेज पूरा तेरी फैमिली को, वो भी तेरे जाने के बाद। लेबर वेलफेयर फंड, गवर्नमेंट को हम लेबर्स की तरफ से दूसरे लेबर्स के लिए कंट्रीब्यूशन। कहीं कभी सुना है एक भिखारी को किसी दूसरे भिखारी को भीख देते हुए? और इन सब में ही तेरे 30,000 तो चले गए, बचे 20,000 रुपये, जो तुझे 12 महीने की किश्तों में मिलेंगे। ज़्यादा खुश मत होना, 1,600 रुपया महीना मिलेगा। और अगर तू समझ 10 लोगों को प्रमोशन की ही पार्टी दे दे एक अच्छे से रेस्टोरेंट में 10,000 की, तो तेरा GST ही 1,000 से 1,800 का कटेगा। समझा? तो ऐसा जॉब और ऐसा प्रमोशन तुझे ही मुबारक हो। थैंक यू।